हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और ईश्वर से कामना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो जय हिंद, जय भारत। तो आप अपने क्वेश्चंस को पुटअप कीजिए। हेलो सर। ओके। आज आपसे हमारा ये क्वेश्चन है कि आज के अभिभावक बड़े और अच्छे विद्यालयों में बच्चों का नाम तो लिखवा देते हैं, जी फिर भी विद्यार्थी औसत छात्र ही बने रहते हैं। जी, इसका क्या कारण है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। और ये बात अमूमन प्रत्येक गार्जियन के साथ, माता पिता के साथ, पेरेंट्स के साथ आ रहा है कि वो अपने बच्चों को तो काफ़ी मोटी फीस और अच्छे कोचिंग ट्यूशन दे करके पढ़ाते हैं, उनको एजुकेट करने का प्रयास करते हैं। उनके कैरिकुलम में गेम, जो कि आउटडोर इनडोर ये सारी चीज़ रहती हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी शामिल होते हैं और बड़े बैनर की स्कूल में उनका एडमिशन भी होता है। लेकिन फिर भी एक लंबे अरसे तक ऐसे विद्यालयों में पढ़ने के बाद अभिभावक को ये पता चलता है, जब बच्चा को कंपटीशन देने जाता है या और भी एकेडमिक की प्रिपरेशन करने जाता है, तो पता चलता है कि उनका बच्चा औसत दर्जे का एवरेज स्टूडेंट्स है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि आपको मैं एकदम क्लियर कर दूं, बहुत सारे टीचर्स बार बार बोलते हैं कि बच्चों की, स्टूडेंट्स की बेसिक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, बेसिक पढ़ाई उनकी अच्छी होनी चाहिए। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बेसिक से मतलब क्या है उनका। तो मैं बता दूँ, बेसिक से मतलब होता है आधार। आधार जो होना चाहिए आपका मजबूत होना चाहिए। यानी कि जो आपकी बुक्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की बुक हो या NCERT बुक्स हो, उसमें दिए हुए जो भी टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स और लेसन्स हैं, प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हैं, इन सब की बेसिक पढ़ाई होनी चाहिए। बेसिक का मतलब, जैसे हम घर बनाते हैं, घर बनाते समय हम देखते हैं कि हमारी जो पिलर है डीप जाती है, हमारी जो नींव होती है गहरी होती है। तो इसी तरह से बेसिक का मतलब गहराई से डीपली पढ़ाना और साथ ही साथ उसको विस्तार से पढ़ाना, उसको एक एक्सप्लेनेशन के द्वारा पढ़ाना, उसको एक्सप्लेन करना चीज़ों को, उसकी छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें। तो इसको कहते हैं बेसिक चीज़। बेसिक का मतलब लोग अमूमन ये समझ लेते हैं कि जनरल चीज़ें जो बुक्स में दी गई हैं समथिंग वो, एंड पेपर भी इसी तरीके से बोर्ड्स बनाते हैं, वो जनरल जो NCERT बुक्स में दी हैं उसी टॉपिक पर डीपली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो टीचर भी बेसिक का मतलब सामान्य समझते हैं, जबकि बेसिक का मतलब गार्जियंस को या टीचर्स को, स्पेशली टीचर्स को समझना चाहिए कि होता है डीप। इसकी डीप पढ़ाई होनी चाहिए, तभी स्टूडेंट्स किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार हो पाएगा। एक चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ हम इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे आप दुनिया के बहुत ताकतवर मुल्कों को देखिए जो मिलिट्री पावर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उनकी बच्चों की, उनके यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके चाइल्डहुड में ही काफ़ी कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। ओलंपिक के लिए खेल में देख सकते हैं कि चाइना देता है, इसी तरीके से इजराइल और अमेरिका को देख सकते हैं। दैट वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं शुरू से ही। उनके एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन और उनका कल्चरल एजुकेशन और एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्राचीन भारत में भी आप देख सकते हैं, प्राचीन भारत में क्या होते थे, लोग किसान होते थे, लोग वर्कआउट करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, तो उनका हेल्थ स्ट्रांग होता था। इसी तरीके से उनको बचपन से ही एक कठोर ट्रेनिंग दी जाती थी। इसका मतलब हम अब पढ़ाई में ले आए, तो पढ़ाई में क्या होता है कि बेसिक तैयार करो बाबा, बेसिक तैयार करो। बेसिक मतलब क्या, डीप, कठोर। जबकि बेसिक मतलब लोग क्या समझते हैं, सिंपल, जनरल, साधारण। इस सोच को बदलनी होगी। पहली चीज़ ये क्लियर हुई। सेकंड आपको मैं बताऊं कि जैसे एवरेज बच्चे को पाते हैं, बच्चा पढ़ाई में एवरेज हो सकता है, ये पेरेंट्स के लिए है कि वो पेरेंट्स ध्यान से समझें कि बच्चा हमारा पढ़ाई में एवरेज है, लेकिन उसको देखें कि वो सभी पढ़ाई में एवरेज है, लेकिन किसी न किसी सब्जेक्ट में वो काफ़ी टॉप पर होगा, तो उसको वो टॉप लेवल के सब्जेक्ट्स की ओर मोड़िए। पहली चीज़ तो सबके अंदर प्रतिभा होती है। संसार में जितनी भी जीव जंतु हैं उनमें स्पेशल प्रतिभा होती है, कुछ न कुछ एक डिफरेंट करने की। तो बच्चों की इसकी पहचान करके आप उसको अलग कर सकते हैं। दूसरी चीज़,
ये क्लियर हुई। थर्ड हम आपको बता दें कि बच्चा पढ़ाई में एवरेज है, चलो मान लिया बाबा पढ़ाई में बच्चा एवरेज है, हो सकता है कि वो जिम्नास्टिक में अच्छा हो, म्यूजिक एंड डांसिंग में अच्छा हो सकता है कि वो आर्मी के लिए परफेक्ट हो सकता है कि वो लीडरशिप के लिए परफेक्ट हो, नीतियाँ पॉलिसीज़ अच्छी बनाना जानता हो सकता है कि वो एक कुक अच्छा हो, ड्रेस डिज़ाइनर अच्छा हो, एक्टर अच्छा हो, एक्ट्रेस अच्छा हो। इन सब के साथ साथ वो एक बिजनेसमैन अच्छा हो सकता है। उसकी इंटेलिजेंसी को, उसकी नेचुरल टैलेंट को पहचानें, ना कि बस सिर्फ पढ़ाई पर थोप दें। अगर आपके बच्चे में ये सारी चीज़ें, ये सारी खूबियाँ होती हैं, बस उनको पहचाननी होती हैं, निकालनी होती हैं। लेकिन स्टूडेंट के टूवर्ड्स क्या होता है, गार्जियन एक माइंड सेट कर बैठे हैं, बस डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे। लेकिन कभी आप ये भी तो सोचिए कि बच्चे को गॉड ने, इस नेचर ने किस पर्पज़ बनाया है। अगर वो बिजनेसमैन बनना चाहता है तो अंबानी टाटा बनेगा, जिसके नीचे बहुत सारे IAS ऑफिसर काम करेंगे, मिनिस्टर्स उसको सलाम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। वो आर्मी ऑफिसर बनेगा, जिस राह से गुजरेगा खूनों की बारिश होगी। सभी बच्चों के अंदर टैलेंट होता है, और ये सोचना है कि हम बड़े स्कूल में नाम लिखा दिए और हमारा बच्चा जो है कि एक एवरेज बच्चा है। कोई भी बच्चा एवरेज नहीं होता है, सभी बच्चे 100% होते हैं और टॉप टैलेंटेड होते हैं। उनमें जो खूबियाँ होती हैं, उन खूबियों को निकालने का काम सिर्फ और सिर्फ टीचर्स का है, और टीचर्स इस बात को ध्यान दें। धन्यवाद।